जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की अपार कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज ये जानेंगे कि मृत्यु क्या है, निद्रा क्या है और अमर तत्व क्या है। तो अमूमन देखा जाता है कि जब कोई जीव के शरीर से उसके प्राण निकल जाते हैं तो वो अचेतन हो जाता है, चेतनाहीन हो जाता है। उसका शरीर मिट्टी के समान रह जाता है, मिट्टी के समान निष्क्रिय हो जाता है। तो इस अवस्था को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद जीव जो है दूसरे जन्म लेता है, लेकिन दूसरे जन्म में उसे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता है। वो क्या था, कैसा था, कहाँ था, क्या उसने किया था, ये कुछ भी याद उसको नहीं आता। लेकिन दूसरी अवस्था देखते हैं, निद्रा की अवस्था। निद्रा में भी आदमी जब सो जाता है, नींद में होता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जब वो निद्रा से जागता है तब उसे याद आ जाता है कि हाँ, वो वही है जो सोया था और वही है जो अब जागा है। जागने के बाद उसे पूरा ध्यान आ जाता है, वो कल किससे मिला था, किससे क्या बातें की थी, कहाँ गया था, क्या खाया था, कैसा था, सब बातें उसे याद आ जाती। तो निद्रा में और मृत्यु में ये फर्क है, लेकिन क्रियाएं लगभग समान है। मृत्यु के बाद कुछ याद नहीं आता है, जन्म होने पर भी, लेकिन निद्रा में जागने के बाद सब कुछ याद आ जाता है। इसके अलावा एक और चीज है, कभी कभी देखा जाता है कि जब कोई जीव पैदा होता है, कोई व्यक्ति पैदा होता है, तो उसे पिछले जन्म की याद रहती है, उसे ज्ञान होता है पिछले कार्यों का, वो कहाँ था, कौन था, कैसा था, उसने क्या किया था। तो इस स्थिति को, जो स्थिति उस आत्मा को प्राप्त होती है, जो आत्मा बंधन मुक्त हो चुकी होती है, जो जीव बंधनों से मुक्त हो चुका होता है, मुक्ति पा चुका होता है, वो जीव इस संसार में लोक कल्याण के लिए एक बार या अनेक बार जन्म लेता है और लोक कल्याण करता है और फिर चला जाता है। तो ऐसे आत्माओं को, ऐसे जीवों को उनकी पिछला ज्ञान बना रहता है। तो इस प्रकार के लोगों की जो मृत्यु होती है, वो मृत्यु नहीं कही जा सकती, वो अमर तत्व कहलाता है। अमर तत्व का मतलब है वो ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें दूसरे जन्म में जाने के बाद भी पिछला ज्ञान बना रहता है। अमर तत्व की एक स्थिति और होती है जो योगियों को प्राप्त होती है। जो योगी सदैव एक ही भाव में जीता है, एक ही भाव में रहता है, दूसरे भाव से उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ईश्वर के भाव में जीता है। लोक कल्याण के भाव से भी उसे कोई मतलब नहीं रहता। तो उस स्थिति को भी अमर तत्व कहते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी मृत्यु के बारे में, निद्रा के बारे में और अमर तत्व के बारे में। तो परम पिता परमात्मा हम सब की
परम पिता परमात्मा की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।